पता नहीं। देखिए अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको ये देखो आपका नाम कि आज सेकेंड डे है आपका इंटीग्रेशन का आपका होने का जैसे इसमें सबसे पहले आप इनको याद करिए। ठीक है। मतलब कोई भी एनी क्वेश्चन विच यू आर सॉल्विंग आइदर दे आर बेस्ड ऑन योर अलजेब्रिक फंक्शन और द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, योर मेन मोटो आफ्टर सॉल्विंग द गिवन क्वेश्चंस इन दीज ऑल फॉर्मेट्स, जब फॉर्मेट में होंगे इनमें से कोई, तभी आप अब यूज कर पाएंगे। अलजेब्रिक्स में आपका देखो, अलजेब्रिक में ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, आपका नाम देखो जैसा, बाकी ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब इसका मतलब इफ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आपका देखो सॉल्यूशन नंबर 3 को मैं अगर आपका कर रहा हूँ, आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। जैसा आपने बोला कि सर क्या इसमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि इसको अंदर लेके माइनस माइनस का प्लस माइनस आपका नाम, आपने जैसे कहा आप दिमाग में ये रख रहे होंगे कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, मैं साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा। लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी प्लस और माइनस साइन है, तो वो क्रिएट प्रॉब्लम करता है। न्यूमरेटर में ना होगा तो आप आराम से करेंगे। इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हो गए आपका, देखो ये 2 टर्म्स आपका, एक तो फर्स्ट टर्म हमारे पास देखो आपका x है और सेकेंड टर्म अगर आप देखेंगे तो रूट आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स। सुनो, इसका मतलब ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर में है, और कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर अगर आप देखेंगे ये न्यूमरेटर, इनको न्यूमरेटर में अगर ऐसी पोजीशन है इनकी तब तो ठीक है, लेकिन अब ऐसी पोजीशन है इसका मतलब इसको आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको ऊपर ले जाने की, न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू ब्रिंग ऑल दीज टर्म्स इन ए न्यूमरेटर, एंड हाउ दैट इज पॉसिबल, तो आप इसीलिए 9th में रेशनलाइजेशन आपने पढ़ा है। रेशनलाइजिंग आपका यहाँ पे लिखा है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये देखिए आई इज इक्वल टू, ये देखिए आपका नाम दिस 1 अपॉन, पहले इसको ले लीजिएगा आपका नाम, यू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नाउ। सो इसका मतलब x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये जो है फर्स्ट टर्म सेकंड, इनके इन बिटवीन ऑफ दैट आपका नाउ द माइनस साइन इज दिया। इसका रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि मल्टीप्लाई एंड ए, इसका जो अपन पूरा फॉर्मूला ए, जो आप पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। इसको इतना सिंपल वे में इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आप कहते हैं, आपका नाम है बस सर। इज इट क्लियर? हमने बचपन से रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ही सीखा, कई बार आपका जो होता है रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर भी होता है, हमेशा याद रखिएगा। सो नाउ दिस, अब ये देखिए आई इज इक्वल टू, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस, अब यहाँ a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, वेयर a इज इक्वल टू x और b इज इक्वल टू आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नीचे लग गया ना सर ये रूट जी एग्जैक्टली, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस रूट x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। एग्जैक्टली, सो i इज इक्वल टू आपका dx को कंटिन्यू आप करते रहिएगा। नाउ देखो दिस ना, i x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ये x स्क्वायर माइनस, इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर माइनस 1, ओनली यू हैव रिमूव दिस स्क्वायर रूट बाय द हेल्प ऑफ दिस वन, क्योंकि ये भी कई बच्चों को पता नहीं होगा ये कैसे होता है। आपका नाम दिस आपका पहले आप x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2, ये आपका देखो ना दिस, ये हुआ इसका होता। या और बच्चों को हमने सिखा रखा, हम भी तो मास्टर लोग भी तो नहीं सिखाते ना ज़्यादा, उनका ज़्यादा पढ़ लेगा तो बेचारा कहीं डिसेंट्री लग जाएगी इसको। इसका ना यू राइट दिस बेस 2 टाइम्स, तभी तो आपका स्क्वायर रूट बाहर निकल के आपका देखो ये होता है, आइदर दिस और दिस, ये हम इसको करते हैं। डीप तो आज ही देख रहा हूँ मैं, ऐसे कटता है। हम जो डायरेक्ट सुना था 2 से रूट कट गया, तो है तभी तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों को आप इसको देखो जरा। नहीं वो सर नहीं बता वो शायद माइनस प्लस का माइनस माइनस, ये देखो खल्लास। सेकंड वाला कह रहा हूं, I is equal to the integration x plus root x square minus 1 और dx। ये देखिए ऐसा क्लियर, बस अब यहाँ अगर आप पहुँच गए तो देखो आपका नाम
सेपरेट कर सेपरेटिंग देंगे। न्यूमरेटर्स विद अपने डिनोमिनेटर कहाँ, तो देखो i इज इक्वल टू एक्चुअल में ये पहले का इंटीग्रेशन i1 ऑफ और प्लस i2 है i2 ये देखो दिस ये i1 dx i2 ये देखो अच्छा वाला टर्म i1 Yeah. और रूट x स्क्वायर माइनस एग्जैक्टली तो आपका देखो ना तो x x dx आपका इज इट क्लियर Yes, और sir. प्लस ये इंटीग्रेशन Integration of x root स्क्वायर x माइनस square minus 1 का one. देखो 1 का हाफ आपका ये dx हाँ हाफ रख लिया ठीक है ठीक है क्लियर। आप क्या करेंगे अब इसको इंटीग्रेट सर इंटीग्रेट कर देंगे करोगे ऊपर देख लीजिए क्या है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 x dx तो 1 हो गया 1 होता है हम्म, x होता है 1 होता है x dx x होगा ना ये मतलब कहीं पे मैंने गलती की है जरा चेक करो गलती करिए x Sir, प्लस इसके- x स्क्वायर माइनस 1 ही है तो क्वेश्चन चेक करना है एक बार x स्क्वायर माइनस 1 है सर उधर x स्क्वायर x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो मैंने उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर तो माइनस का प्लस बन गया ठीक है वो तो फिर ठीक है तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर मेरे a डिनोमिनेटर में स्क्वायर है x स्क्वायर माइनस 1 है ना माइनस b स्क्वायर तो ठीक है चलो ठीक है कोई बात 2 से अब आप 2 फार्मूला फर्स्ट फार्मूला देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत i इज इक्वल x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 ये हुआ ठीक है ना यहाँ पे आपका नाम सिंपल ये प्लस ये इसको भी आप फिर तोड़ कर सकते थे इसको हाँ इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर देन इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 dx वो पूरा पावर है सर हाफ तो फिर नहीं टूट सकता पूरा पावर है तो आपका दिस x स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ हाफ प्लस प्लस 1 1 अपॉन हाफ प्लस 1 आपका नाम है ये जैसे कोई बात नहीं i इज इक्वल x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 by 2 और अपॉन दिस इज द 3 by 2 यहाँ पे a by b a is separate and b by c is separate तो a c अपॉन यही है I is equal to आपका x स्क्वायर अपॉन अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 2 अपॉन 3 ऊपर जाएगा हाँ x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 3 by 2 प्लस c ये आंसर दिस है या क्वेश्चन कोई भी हो एक्चुअली उसका जो क्वेश्चन था वो x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मेट था मैंने फॉर्मेट वाले को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया